गोरखपुर की धरती, जो हमेशा से सामाजिक न्याय, समता और संघर्ष की मिसाल रही है, इसी धरती पर एक युवा चेहरा, एक नया सोच रखने वाला समाजवादी मंतोष यादव समाजवादी राजनीति को एक नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि से ठीक पहले चौरी चौरा विधानसभा में हुआ एक ऐतिहासिक आयोजन, जिसका नाम ही अपने आप में एक संदेश था, हर घर नेताजी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मुलायम सिंह यादव जी के विचारों, उनके संघर्षों और उनके समाजवादी दर्शन को हर घर तक पहुंचाना। मंतोष यादव ने न केवल नेताजी की तस्वीर को हर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है, बल्कि इस आयोजन के जरिए एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का भी संचार किया है। चौरी चौरा के एक निजी मैरिज हाउस में हुआ यह शानदार कार्यक्रम समाजवादी एकता और विचारधारा का प्रतीक बन गया। यहाँ हर समाज के हर वर्ग के लोग जुटे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, व्यापारी, सभी एक सुर में कह रहे थे, नेताजी अमर रहें, समाजवाद जिंदाबाद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जावेद आब्दी जी। उन्होंने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि मुलायम सिंह यादव सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचारधारा हैं। उन्हें घर घर पहुंचाने का जो काम मंतोष यादव ने शुरू किया है, वह आने वाले समय में समाजवादी आंदोलन को नई दिशा देगा। मंच की अध्यक्षता कर रहे थे जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम और संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे थे चौरी चौरा विधानसभा प्रभारी दयानंद विद्रोही। इनके शब्दों में भी था जोश, विश्वास और संकल्प कि चौरी चौरा में अब समाजवाद की मिसाल पहले से कहीं ज्यादा चमकेगी। मंतोष यादव ने इस अवसर पर कहा कि नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। समाजवादी विचार सिर्फ राजनीति नहीं, जीवन जीने का तरीका है। उनकी इस पहल ने पूरे क्षेत्र में नई चर्चा छेड़ दी है। लोग कह रहे हैं यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत है। हर घर नेताजी अभियान न सिर्फ एक याद है, बल्कि एक संदेश भी कि मुलायम सिंह यादव के सपनों का समाज आज भी जिंदा है। इस पूरे खबर पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट। आज हम सुबह दिल्ली से यहाँ गोरखपुर के एयरपोर्ट पे आए, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर से लेके बाहर तक और बाहर से लेकर जिधर से निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है और हर चौराहे पर यहाँ पर स्वागत हुआ और हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करते हुए लोग नज़र आए। मैं समझता हूँ कि जो 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी का स्वर्ण काल गुजरा है, आज उसको पीड़ित, शोषित, दुखी, गरीब लोग, नौजवान लोग, महिलाएं सब उसको याद कर रही हैं और आने वाले 2027 का इंतज़ार कर रही हैं कि ताकि सत्ता परिवर्तन हो और फिर हर घर में खुशहाली और हर हाथ पे काम और हर नौजवान रोज़गार के लिए इंतज़ार कर रहा है। हर घर नेताजी कार्यक्रम की शुरुआत कैसी रही? बहुत शानदार शुरुआत रही, बेपनाह जोश था, लोगों को इंतज़ार था। जब हम आए यहाँ पर तो मैंने देखा कि जिसे उर्दू में कहते हैं कि फलक शिगाफ नारे लग रहे थे, आकाश भेदी, और जोश इतना है लोगों में कि मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 2024 में जो इलेक्शन हुआ, गोरखपुर, भदोही और बनारस छोड़ के सारी सीटें सभा लिखी थी। 2027 का जो चुनाव है उसके लिए क्या खास तैयारियां हैं? जो सीटें छूट गई है उनको कवर किया जा सके। जाहिर है कि जो थोड़ी बहुत हमें कमी रह गई थी, उस कमी पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी पीडीए पंचायतें चल रही हैं पूरे प्रदेश भर में, और जो पिछड़ा, दलित, शोषित, जो जिस तरह से प्रताड़ित हुआ है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जात का हो। मैंने जैसे कि अपने भाषण में कहा कि पीडीए जो है एक विचारधारा है। पीडीए किसी जाति का संगठन नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो लड़ना चाहती है आज के उन लोगों से, उस निज़ाम से कि जो गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ जो मंतोष जी ने, यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है। क्योंकि जब हर घर में नेताजी की तस्वीर होगी तो नेताजी की तस्वीर के साथ ही नेताजी का तसव्वुर सामने आएगा, और जब तसव्वुर सामने आएगा तो मैं समझता हूँ कि नेताजी के काम सामने आएंगे, और काम समझ में आएंगे तो नेताजी जब सत्ता में थे, जब किस तरह से लोगों के काम करते थे, वो एक एक चीज़ उनके जहन में आएगी तसव्वुर के साथ। और मुझे यकीन है कि उसी तसव्वुर को लेकर फिर जब ये बूथों पे जाके लड़ेंगे तो सत्ता परिवर्तन होगा, और फिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि नेताजी की तस्वीर जो देखते थे वो तसव्वुर से लेकर
फिर नौजवान तस्वीर अखिलेश की शक्ल में आ गई है।